लास्ट वीडियो में हमने रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स का एग्जांपल देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में जैसे मैंने पहले बताया था कि आप कीवर्ड की हेल्प से आर्ग्यूमेंट को वैल्यू पास करते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये सेम एग्जांपल है हमारा जो हमने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देखिए, जब हम एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे हम विद इन पैरेंथेसिस ही वैल्यू को पास कर रहे हैं, और वो वैल्यू को हम किसकी हेल्प से पास कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। कि x की वैल्यू क्या होगी 20, y की वैल्यू क्या होगी 10। कहने का मतलब है कि जो ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड की जो वैल्यू है वही फॉर्मल पैरामीटर में पास होगी, y की जो वैल्यू है वो y में ही फॉर्मल पैरामीटर में पास होगी। यहाँ पर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। देखिए जैसे हमने प्रोग्राम रन किया हुआ है, पहले तो जस्ट आप इस प्रोग्राम की आउटपुट देखिए। जैसे ही हमने एडिशन फंक्शन को कॉल किया, एडिशन हुआ, फिर x की वैल्यू प्रिंट हुई। x की वैल्यू हमने क्या पास करी थी 20 प्रिंट हुई। y की वैल्यू हमने पास करी थी 10 प्रिंट हुई। देन अगेन y की वैल्यू प्रिंट हो रही है, लीव इट। फिर हमने z की वैल्यू को प्रिंट किया, z की वैल्यू क्या है 30। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है 30 रिटर्न कर रहा है, यानी कि z की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है? इस वेरिएबल r में, और हम r को प्रिंट कर रहे हैं जो कि क्या है 30। अब रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली डिफरेंस है क्या? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि देखिए हमने वहाँ पर सीक्वेंस जब बदला था, पहले y को कर दिया था और फिर x को, तो पहले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पहले फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जा रही थी और दूसरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जा रही थी दूसरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। लेकिन अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस बदलते हैं, मीन्स y की वैल्यू कर देते हैं 20 एंड x की वैल्यू कर देते हैं 10, तो क्या होगा? लेट्स रन दिस प्रोग्राम, और इस वाली लाइन को भी डिलीट कर देते हैं, इट्स रिडंडेंट। अब देखिए लास्ट एग्जांपल में क्या हो रहा था, जो पैरामीटर हमने पहले दिया है उसकी वैल्यू पहले आर्ग्यूमेंट में जाएगी, दूसरे पैरामीटर की वैल्यू दूसरे आर्ग्यूमेंट में जाएगी। क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? लेट्स रन दिस प्रोग्राम। नहीं, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू x में ही जा रही है। x की वैल्यू क्या है 10, और y की वैल्यू किस में पास हो रही है? y में ही पास हो रही है। तो y की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 20। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। रिक्वायर्ड पैरामीटर में जिस सीक्वेंस में हम वैल्यूज़ देते हैं उसी सीक्वेंस में वो फॉर्मल पैरामीटर को पास होती है। लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हमने जो वैल्यूज़ दी हैं वो कीवर्ड की हेल्प से दी है, और जिस कीवर्ड की वैल्यू दी है वो जाकर उसी कीवर्ड में स्टोर होगी। यानी कि y की वैल्यू विल बी पास टू y एंड x की वैल्यू जो है दैट विल बी पास टू x। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मीन्स यहाँ पर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। जिस पैरामीटर में हम वैल्यू पास करना चाहते हैं उस पैरामीटर को हम एक्चुअल पैरामीटर में जब वैल्यूज़ देते हैं, यानी कि जहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पर उस वेरिएबल का हम नाम लिखते हैं, फिर इक्वल और वो वैल्यू। सीक्वेंस यहाँ उल्टा सीधा जो मर्जी आप दे सकते हैं, कोई सीक्वेंस का यहाँ पर इशू नहीं है। यहाँ पर जस्ट जिस कीवर्ड को जो वैल्यू दी है उसी कीवर्ड में जाकर वो वैल्यू, यानी कि उसी पैरामीटर में जाकर वो वैल्यू स्टोर होगी।